can't even get this content in your paid batches too. ठीक है, so just give your comment in the comment box, है ना. एंड आप इसके अलावा क्या, हाँ मैं यार एक चीज बोल रहा था, अगर बड़े भाई मतलब तुम तो छोटे ही हो, तो आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू गाइस. और वो पीस ऑफ एडवाइस क्या है मैं बताता हूं, कि आपकी वोकैबलरी की जो बुक है उस पे अब जोरों शोरों से काम शुरू लगभग मान लो स्टार्ट हो चुका है. एक्चुअल में बहुत पहले स्टार्ट होना था, बट मेरा पहले तो चोट हाथ में लगना प्रोटेस्ट में, फिर उसके बाद देन अगेन फिर ये सब होना, और बिल्कुल भी इजी मेरी लाइफ नहीं रही है और अभी भी नहीं है. हालांकि आई एम ट्राइंग टू बीट ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल परेशानियां तो परेशानियां हैं. ठीक है, मैं कितना ही अपने दिल को बेवकूफ़ बना लूं, अपने माइंड को बेवकूफ़ बना लूं, बट कुछ समस्याएं तो रेगुलर झेलनी पड़ती हैं. ठीक है, बट अब आई वांट कि यार बहुत मतलब ये टाइम का, जैसे मैंने पहले कहा था, अच्छे से यूटिलाइज हो. तो अभी पढ़ाना वो भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और बुक को और डिले नहीं करना चाहता हूँ. ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन मुद्दे पे आता हूँ कि देखिए, मेनली फाइनल वही होता है जो मेरे माइंड में होता है, बट कभी कभी ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है अपने इस टीचिंग करियर में. मेरा लंबा टीचिंग करियर रहा है, काफ़ी साल. आपको कुछ बच्चों को खैर नहीं पता हो, कुछ को पता है, कि 1 मिनट वेस्ट करूंगा बस, ज़्यादा नहीं करूंगा. कई लोगों को लग रहा होगा जल्दी बोलो सर, क्योंकि मैं समझा के आऊंगा ना मुद्दे पे. तो लंबा करियर रहा है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी. बहुत सारे टीचर या बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मैं अभी कि 1 साल से ही पढ़ा रहा हूँ. 1 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले तो 6 साल तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए ही हो गया. 2020 से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब ऑनलाइन लोग काफ़ी पढ़ाते भी नहीं थे, बहुत कम मतलब पढ़ाते थे. और ऐसा नहीं कि मैंने 10-10 12-12 घंटे पढ़ाया है, लेकिन मैंने उससे पहले ऑफलाइन भी पढ़ाया है. और जब आप ऑफलाइन पढ़ाते हो ना, तो आपको स्टूडेंट की एक एक नब्ज का पता होता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है. ठीक है, तो आई नो. तो मैंने वहां पे एक चीज भी सीखी है कि कभी कभी ना स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं. ठीक है, जैसे मैं हूं तो मेरा एक ब्रेन है, हो सकता है मुझे बहुत नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, बट कभी कभी ना एक बच्चा भी बहुत अच्छी वो दे देता है, सलाह दे देता है. बस हम क्योंकि ईगो में होते हैं कि नहीं मुझसे छोटा है कैसे सलाह दे सकता है. फैमिली में भी कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा होता है. तो उस ईगो के चक्कर में कई बार हम बहुत चीज़ों को खराब भी कर लेते हैं. बट मेरा ऐसा मानना, अगर सलाह अच्छी है तो उसको ईगो में नहीं रखना चाहिए. ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. तो वो एडवाइस ये है कि जैसे हम लोग अभी बुक पे काम करना लगभग, मतलब ये मान लीजिए अब बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट हो जाएगा. और शायद मैं ऊपर वाले का शुक्र करूंगा कि अगर बुक ये पहले बन जाती तो उतना मजा ना आता मुझे, क्योंकि पूरा चेंज करना पड़ता. होते हैं, कहते हैं सब कुछ अच्छे के लिए होता है. चोट लगना, ये एक्सीडेंट होना, ये मतलब अच्छा तो कुछ भी नहीं है, बट ठीक है इसमें भी हम पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं. क्योंकि शायद पहले मैं बनाता टीशियस पैटर्न पे, अब पूरा जान जो झोंक रहा हूं मैं वो है एडुक्विटी पैटर्न पे. ठीक है, तो एक ही बार मेहनत होगी, अच्छे से हो जाएगी. तो वो सलाह ये है कि यार मेरे माइंड में ना, जैसे नॉर्मली बुक्स मार्केट में होती हैं वो नहीं है, एक डिफरेंट पैटर्न माइंड में है. कि मतलब जब आए तो कुछ ऐसा आए कि हर पन्ना जब खुले तो दिमाग में ये करे, अरे ये क्या हुआ, अरे ये कैसे, ये क्या. समझ रहे हो बात को. तो वो चीज मैं लाना चाहता हूं, क्योंकि साल भर से मुझे बच्चों ने पहले रिक्वेस्ट करी, फिर गुस्सा हुए, फिर गालियां देनी शुरू कर दी. किस लिए, बुक लाने के लिए. बुक 6 दिन में बुक आ जाती है आज के टाइम पे, और पैसा भी मिलता है फिर उससे, बुक से. पर मुझे वो सब कुछ मंजूर नहीं है. आई वॉन्ट कि जो काम हो बहुत डिले हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे से हो. तो आपसे मुझे वो चाहिए कि यार क्या क्या नई नई चीजें हम कर सकते हैं. मतलब आप समझ रहे होंगे व्हाट आई वांट टू से. और बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, कुछ तो इसमें से मुझे पता है कि बहुत ही खतरनाक लोग बैठे हुए हैं, जो अभी बहुत जल्द ही जिन्होंने 4-4 5-5 6-6 8-8 10-10 एग्जाम दिए हैं. कोई एसएसबी से आउट हुआ होगा, सीडीएस भी दिया होगा किसी ने, कोई एनडीए दिया होगा, कोई एयरफोर्स दिया होगा, किसी ने सीजीएल 2-3 बार दे लिया होगा, फेलियर होगा. अभी इस बार सिलेक्शन होने वाला है, कोई सीपीओ वाला फेलियर होगा, कोई एमटीएस वाला होगा, कोई सीएचएसएल स्टेनो, मतलब तमाम एग्जाम्स. तो इतने सारे ज्ञानी और विद्वान लोग आप लोग बैठे हैं,
तो हो सकता है आपके इसमें बहुत अच्छी अच्छी सलाहें छुपी हों और वो क्लिक हो जाए, जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ। हालांकि मैंने 50 चीजें लिखी हुई हैं जिन पे काम करना है, बट फिर भी तो वो चीज मैं आपसे चाहता हूं। ठीक है, जैसे देखो आपको याद होगा कि फ्रेजल वर्ब्स, नॉर्मली फ्रेजल वर्ब्स को कैसे होता है, ABCDEFGXYZ। मजाल है कोई स्टूडेंट पढ़ ले, याद कर ले, होती ही नहीं। ए कितनी, बी, वो पढ़ के एक दिन छोड़ ही देता है। हमने क्या नया तरीका निकाला था, आपको याद है? फ्रेजल वर्ब की 10 मिनट शो में 10 फ्रेजल वर्ब, डे 1 डे 2, एक दिन में नहीं करना, धीरे धीरे करना है, रोज 10। और ये नहीं ए बी, नहीं, अलग अलग प्रॉपर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। तो अब ये सोची तो है, दिमागी रूप से तो है, चीजें तो वही है, बट कैसे कुछ नया किया जा सकता है, नया कंटेंट, वो तो खैर मेरे ऊपर छोड़ दो। जब आपको क्लास में ऐसा दे रहा हूं तो वहां तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मुझे बताना, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूं कमेंट्स में, ठीक है? तो सर इतने हार्ड एमटीएस में नहीं आएंगे बेटे, सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ पढ़ लो। सर एक ऐसी बुक बनाओ जिसके टक्कर की, ए, मारूंगा अभी निकाल के, ये तो मुझे भी पता ही, हद है बिल्कुल। अबे चीजें बताओ उसके अंदर क्या, कैसे, वो तो मुझे भी पता है क्या करना, वो सब मेरे दिमाग में है। ठीक है, तुम कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हो, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज सकते हो, अच्छा सा लंबा चौड़ा लिख के, अगर आपके माइंड में कुछ है। इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरी पता ही है, संजीव ठाकुर से डालोगे तो मिल जाएगी। और व्हाट्सअप भी कर सकते हो मुझे, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी आगे। हाँ, तो आपके इसमें कोई अच्छा सा मैसेज आए तो मुझे पार्सल कर देना, ठीक है? ठीक है भाई, चलो ठीक है, तो आप इसमें करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई पीडीएफ आपको हिंदी में चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हिंदी में आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट करें, फिर आपको हिंदी की पीडीएफ देंगे। ठीक, कल रखते हैं छुट्टी, रख लें क्या? कल छुट्टी रखें या क्लास रखें, ये भी कमेंट करो, फिर उसी के हिसाब से देखते हैं। चलो जी ठीक है, ओके, सभी को लव यू, बहुत सारा प्यार। अब बहुत पढ़ाई कर ली, कुछ खा पी भी लिया करो, कमजोर हो गए हो, आंखें काली पड़ गई हैं बेवकूफों की तरह दिन भर पड़े रहते हो, हैं दिन भर सबकी वही बातें, पढ़ ले बेटा, नहीं तो माँ बाप की जिंदगी ये सी हो जाएगी। भैया ये मोटिवेशन चलते रहेंगे, माँ बाप की जिंदगी तुमने ही सुधारनी है, बट तुम्हारी सुधारने नहीं आएगा कोई, ठीक है? ये मोटिवेशन तो उन लोगों के लिए होते हैं जो निकम्मे होते हैं, लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए मोटिवेशन दे रहा हूं जो मेहनत कर रहे हैं। उनको मैं ये कहता हुआ अच्छा लगूंगा कि पढ़ ले बेटा, एक दिन वो भी आएगा जब ज्वाइनिंग लेटर तेरे हाथ में होगा, तेरे माँ बाप तुझे देख। उनको पता है ये बात, इस मुद्दे पे बात कोई नहीं करता। कभी उनसे कोई ये भी पूछ ले कि मेरे भाई, जो तू 3 4 5 6 साल से लगा हुआ है, दिवालियों पे घर नहीं जाना तेरे को, ठीक है, आंखें तेरी काली हो गई हैं, जवानी में बुढ़ापा आ गया है, ठीक है, मन तेरा भी तो करता है, चीजें तो तुझे भी करनी है, कम से कम दिमागी रूप से तो थोड़ा शांत हो जा, ठीक है? इन इन लोगों की कौन बात करेगा? इन लोगों की अभी कोई बात नहीं करता है, जबकि असली तो यही लोग हैं। हम लोग उन्हीं को समझाते रहते हैं जो पढ़ नहीं रहे होते हैं। ठीक है, वो पढ़ लेंगे, उन्हें समझा रहे हैं सारी दुनिया, लेकिन ये भी तो बच्चा है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। मेरे भाई थोड़ा रेस्ट भी ले लिया करो, गाने वाने भी थोड़ा सुन लिया करो, ठीक है? उसके अलावा क्या कहते हैं, थोड़ा कुछ खा पी लिया करो। कमजोर हो गए हो बिल्कुल, चेहरा काला हो गया बिल्कुल, बाल उड़ रहे हैं बिल्कुल, है तो मेहनत करो, तो मेहनत तो कर ही रहे, सॉरी, मतलब थोड़ा सा अपने आप को समय दो। और याद रखना, जब तुम ये सोचोगे ना कि जब एक वक्त आएगा मैं इंजॉय करूंगा, जब वक्त आएगा तुम तब भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत कर लिया करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत चीजों में पड़ जाओ या तुम आज ही सब कुछ पढ़ना छोड़ दो,
थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दिया करो, ठीक है। तुम्हें समझाने केवल कोई और नहीं आएगा, तुम ही खुद को समझाओगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा डांस वांस भी कर लिया करो, हाँ बिल्कुल डांस, अरे बिल्कुल किया करो, गाना लगा के मस्त एक बार डांस किया करो, हैं। चलो ठीक है भाई, तो मिलते हैं सभी को जल्दी ही। बताना कमेंट बॉक्स में कि भैया कैसे करना है।